दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हम तुम्हें नौकरी भी नहीं देंगे, हम तुम्हें मुल्क से बाहर भी नहीं जाने देंगे। अगर तुम जाने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हें ऑफलोड कर दिया जाएगा। हम तुम्हें फ्रीलांसिंग से पैसे भी कमाने नहीं देंगे। हम तुम्हें लुट रक्षा और चिंग वगैरह के ऊपर मजदूरी भी नहीं करने देंगे। हम तुम्हें एहतजाज भी नहीं करने देंगे। अगर तुम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओगे तो तुम्हें सीधी गोली मार दी जाएगी। तो हम किधर जाएंगे? ये गरीब आवाम किधर जाएगी? ये मज़दूर तबका किधर जाएगा? हमारा मुल्क 75 साल से आज़ाद है। 75 सालों से हमारी हुकूमतों ने इतने प्लेटफार्म मुतारफ़ नहीं करवाए कि हमारा मज़दूर उन प्लेटफार्म पर मजदूरी कर सके, उन पर जाके कोई काम कर सके। जब हमारे ये मुल्क की आबादी हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई है तो अब हम SOPs बना रहे हैं। SOPs बनाने का मकसद क्या है? सिर्फ लूट मार, पैसा इकट्ठा करना। अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर उन पैसों को पाकिस्तान में लगाएं ना। सड़कें सूडान वाली और जुर्माने दुबई वाले। वक्त कभी किसी का नहीं रहता, फ़िरौन का भी नहीं था। अगर आप जुर्माने आयद करें, कवानीन को मजबूत करें, लेकिन उसके साथ साथ सहूलतें भी दे दो आवाम को। ट्रेन चलाएं, बसें चलाएं जिनमें किराए कम हों, आवाम को भी पता हो हमें ट्रांसपोर्ट में सहूलतें मिल रही हैं। शहरों के अंदर टैक्सी सिस्टम लेकर आएँ। आवाम किधर जाएगी? फिर आवाम सड़कों पे आएगी, आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी, आपकी हुकूमत गिरा देगी। यही होगा और क्या होगा। आखिरकार आवाम कितना बर्दाश्त करेगी? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इस लिमिट के बाद आवाम सड़कों पर निकल आने पर मजबूर हो जाती है। समझती हैं? आप कवानीन बनाएं, आपके पास अख्तियार आया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम को कुछ तो सहूलत दें। ये सहूलतें सिर्फ लाहौर के लिए तो नहीं है ना। ये जो आप जुर्माने आयद कर रही हैं सिर्फ लाहौर के लिए तो नहीं है। लाहौर में तो आपने बसें चला दी, दूसरे शहरों में भी चलाएं जहाँ पर चलानी चाहिए, जहाँ पर हक़ है आवाम का। तो इतना ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें। 75 सालों से ये मुल्क चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। गरीब मज़दूर को मज़दूरी करने दे, 2 वक्त की रोटी खाने दे, नहीं तो सड़कों पर होंगे और आपके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। अल्लाह हाफ़िज़।